प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। 1331वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 289वीं शाम, शबरंग का यह 7वां भाग। और कल फिर हम हिंदी भाषा के सुंदर साप्ताहिक कार्यक्रम की ओर चलेंगे। आज के इस पटल पर जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आदरणीय दिनेश पांडे जी का अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है। और प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कृपाल सिंह शीला जी का। आज वो अल्मोड़ा में है, बासोट भिकियासैण से। और आप आज डॉक्टर निर्मल जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर निर्मल पंत जी को भी प्रणाम करता हूं और उनकी उपस्थिति को नमन है। और प्रणाम करता हूं आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब जुड़े हैं हमारे जो देहरादून से, अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। तो आप सबको मैं आज इस शबरंग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम के आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे डॉक्टर BS कालाकोटी जी। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत है, जय हो। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय मोहन जोशी जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा बहन, और उसके बाद हमारे दिनेश पांडे जी, पवन सिंह चौहान जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, कृपाल सिंह शीला जी, सभी का मैं नमन करते हुए आज शुरुआत करते हैं शबरंग कार्यक्रम का। 1331वां और चौथे वर्ष की 289वीं शाम है। और मोहन जोशी जी को, मोहन कृति पटल के जो हमारे संरक्षक हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम शीला जी को दो शब्दों के साथ, जिंदगी ऊंचा उठाने के लिए किसी न किसी कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, आपका हुनर मीठे बोल ही इंसान की जरूरत होती है। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कालाकोटी जी, मुझे थोड़ा देर में बुलाएंगे आप, लास्ट में। तो मैं आदरणीय पवन सिंह चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कुछ कारीगरी दिखाइए, अपनी कारीगरी पवन सिंह चौहान जी को सुनाइए हमें अपने मधुर वाणी से। आदरणीय पवन सिंह चौहान जी। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित कृतिकार, आप सब तय मेरो सादर नमन। और मैं आप लोगों के समक्ष आज उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में से जमदग्नि ऋषि पर एक आधारित एक छोटा सा भजन पेश करूंगा। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जमदग्नि महाराज की, अगस्त मुनि महाराज की। जमदग्नि महाराज की, अगस्त मुनि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। संग ममता रेणुका और पुत्र च परशुराम जी। जय बोला जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की।
संग ममाता रेणुका और पुत्र परशुराम जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी है गंगनानी। पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी है गंगनानी। उत्तराखंड का देवी देवता सब करदा स्नान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जमुना किनारा आश्रम तेरू ऊंचू मंदिर सैना कुशेरू। जमुना किनारा आश्रम तेरू ऊंचू मंदिर सैना कुशेरू। जमुना किनारा आश्रम तेरू ऊंचू मंदिर सैना कुशेरू। गौ माता के रक्षा करताई शीश करी बलिदान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जमुना किनारा आश्रम तेरू। जमुना किनारा आश्रम तेरू ऊंचो मंदिर सैना कुशेरू। गौ माता के रक्षा करताई शीश करे बलिदान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। शालब गोमा आश्रम तेरू ऊंचो मंदिर बांड कुशेरू। शालब गोमा आश्रम तेरू ऊंचो मंदिर बांड कुशेरू। जय बोलो शालब गौ के सब नर नारी तेरू करिदा सम्मान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी है गंगनानी। पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी है गंगनानी। उत्तराखंड का देवी देवता सब करदा स्नान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। सैनक शेर मजंता जिमाई सैसर बाऊ गुमान घटाई। सैनक शेर मजंता जिमाई सैसर बाऊ गुमान घटाई। उत्तराखंड का देवी देवता तुई करदा प्रणाम जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जमदग्नि महाराज की। अगस्त मुनि महाराज की। जमदग्नि महाराज की। अगस्त मुनि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज। संग ममाता रेणुका छय। संग ममाता रेणुका छय पुत्र परशुराम जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। ले फूल ली
फूलली का वाई के बारिश मुनि मायरा जले फूलली का कनी सजना लेगी तेरो चली रा वाई के बारिश मुनि मायरा जले रो चली रा कनी सजना लेगी तेरो चली रा वाई के बारिश मुनि मायरा जले रो चली रा फूली जाला फूल ले जाए की दाई के बारिश मुनि महाराज फूल डाए की दाई तेरा मांग बैठली रेणुका माई के बारिश मुनि महाराज बैठा रेणुका माई धन्यवाद सर गोगती का गोला ले गोगती का गोला ले बारिश मुनि महाराज ले गोगती का गोला ले चली गोला ले वो छुटेरो गोला ले बारिश मुनि महाराज ले वो छुटेरो धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। बहुत 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 सुंदर गाना आपने सुनाया। ये जमदग्नि महाराज की जो जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका पुत्र परशुराम से जुड़े प्रसंग है और इसके अलावा तप व ज्ञान का वर्णन होता है। इसमें भक्ति सत्यनिष्ठा का भी ये प्रतीक है और भजन शिव के प्रति ये समर्पित है। उसके अलावा इसमें कामधेनु गाय की भी कथाएं सम्मिलित हैं और ये जमदग्नि जी के 5 पुत्र थे जो जिसमें परशुराम जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे और 5 पुत्रों में से ऋषिभानु सोत्र वसु विश्वावसु परशुराम थे और ये जमदग्नि का मतलब है महान अग्नि। ये गढ़वाल में ज्यादा गाया जाता है भजन, ये कुमाऊं में कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जमदग्नि महाराज की कथा सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारे पटल पर आदरणीय हंसमुख जी भी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप नहीं रहते तो पटल थोड़ा सोना लगता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब कृपाल सिंह शीला जी, आप तैयार हैं? शीला जी, अब आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी रचनाएं सुनाइएगा। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। जी कोई नहीं। हाँ, तो एक गीत मैं आप तक पहुंचाऊं और यह गीत छो राम तेरी गंगा मैली में और यह जो संगीतकार छे वो रविंद्र जैन और स्वर छे में लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर। तो मैं आपू तक के गीत का पहुंचने का प्रयास करूँ। उसने पहाड़ों का वो साहिबा, उसने पहाड़ों का क्या कहना के बारू महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के बारू महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग घर में जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग घर में जवानी है। तुम परदेसी किधर से आए, तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, क्या करूं हाथों से मन निकला
हाथों से मन निकला जाए। ये छोटे छोटे झरने, ये छोटे छोटे झरने हैं, ये झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। ये झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं, झरने तो बहते हैं, कसम की पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। कसम इन पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। उसमें पहाड़ों का वो साहिबा, उसमें पहाड़ों का क्या कहना के बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। क्या कहना के बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी। रात ही रात में किसने सजा दी, रात ही रात में किसने सजा दी। लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो छूटे हैं। खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी। रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में कहते हैं, परदेसी तो छूटे हैं। पहाड़ों में कहते हैं, परदेसी तो छूटे हैं। हाथ है हाथों में, हाथ है हाथों में, ये रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। ये रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है सुनो जी, दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल सिंह सिला जी, बहुत ही सुंदर गाना। राम तेरी गंगा मैली, वाह। मंदाकिनी, मंदाकिनी का मतलब है नदी। ये मंदाकिनी जी ये जो है अब बुद्धिस्ट बन गई हैं, बौद्ध धर्म। इन्होंने
जी। ये बॉम्बे में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और उसके साथ योगा भी ये सिखाती हैं। तो ये अब बुद्धिस्ट बन गए हैं। इनका एक लड़का और एक बेटी भी है और राज कपूर जी ने अपने लड़के को लॉन्च करने के लिए ये राम तेरी गंगा 1950 में फिल्म बनाई, जो बहुत ही फेमस हुई है। बहुत ही काफी वो समय की अपनी अच्छी फिल्म मानी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब हसमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हसमुख जी, आपका आशीर्वाद पटल पर चार चांद लगाएगा, जैसे 7 स्वरों का संगम संगीत बनाएगा, संगीत बनाएगा। आदरणीय हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद कालाकोटी जी। सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, दीर्घायु कहता हूँ। बहुत आनंद, आज हमारे शीला जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, अभी बड़ा अच्छा लगा। बड़े सुंदर लय में उन्होंने गाया है, साथ में संगीत हमारे निर्मल जी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आनंद आया। चलिए मैं एक कुमाऊनी गीत सुनाता हूँ आपको। भूली बेरी नी भूले नी मुखड़ते, अपने पहाड़ की याद में। भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी। हरे देवतों का थाना, ऊंचा ऊंचा डाना, वो देवतों का थाना, ऊंचा ऊंचा डाना, वो स्कूली नाना, वो फौजा का जमाना, वो पानी का पन्यारा, वो गाड़ा गध्यारा, वो झरनों की धारा, वो लुकिणी उडियारा। भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी। अरे वो कोणी का बलड़ा, वो झुलिया का गड़ा, वो कोणी का बलड़ा, वो झुलिया का गड़ा, वो सागा का लगुला, वो नना का झगुला, वो चढ़ा को चिचाटा, वो नना को की काटा, वो होइयारों की होई, वो ब्योलियों की डोली। भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी। अरे ओ किलमाड़ू हिसाऊ उदड़म काबो, ओ किलमाड़ू हिसाऊ उदड़म काबो, ओ तोरिया चिचना, ओ गडरी पिनाऊ, ओ मडुआ कारवाटा, ओ घोते की दावा, ओ कागड़े की बड़ी, ओ भटकावा कावा। ओ भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी। अरे वो पितावा पर्याता, वो गगरा तमाका, वो पितावा पर्याता, वो गगरा तमाका, वो बुबू का किस्सा, वो अहाना अमाका, वो पोणों को सत्कारा, वो भरिया भकारा, वो आपसी बेचारा, वो कीर्तन दरबारा। भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में बले लुलो तेरी। बोलो देवभूमि की जय हो। बहुत सुंदर गीता, नई विधा में आपने मजा कर दिया। आप दिल्ली में रह के भी पूरा पहाड़ जो है आपके मन में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुरानी चीजें आपने बहुत याद दिलाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका सुर, आपकी जो पहाड़ की पुरानी चीजें अभी भी आपको याद है, ये भी बड़ी चीज है। और आप सबको
पहाड़ में रहने वालों को आप सिखा रहे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है आदरणीय हसमुख जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ, हाँ, तलस्यारी मलस्यारी दो हमारे खेतों के वो नाम होते हैं, और तलस्यारी में खेतों के नाम कनोई आई, तलाई, मलाई, पखोड़, क्या कहते हैं, और भी कई नाम है। उस सब नामों की मैंने एक गाना बना रखा है, अभी दोबारा सुनाऊंगा आपको। कम से कम 22 नाम है, 22 नाम अलग अलग खेतों के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुनेंगे इसको जरूर, आप जल्दी सुनाइएगा। अब मैं डॉक्टर निर्मल पंत जी को बुलाता हूँ। रचनाएं आपकी नेक मार्मिक होती हैं, सुनकर गदगद ही नहीं भावुक भी हम होते हैं। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी। नमस्कार, प्रणाम सभी को। यो हमार सखाली दिखी गई प्रकाश तिवारी जी। अच्छा अच्छा, उनका भी अभिनंदन है प्रकाश जी, वंदन है आपको, नमन है। आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम आपको, आपका अभिनंदन है। एक अमर नमस्कार सबको, नमस्कार। ये अमर प्रेम से सुना रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन एकदम अगले दिक्कत से यार ऐसे करो तब दिखता है। अपने हिसाब से करो उसको, आप करो। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, कोई दुश्मन ठेस लगाए मन मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, ओ उसे कौन मिटाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है,
न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए। मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। ओ उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। ओ उसे कौन बुझाए। मानो तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मानो तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है किसी, ये दोष है और किसी का। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी कोई भड़के तो माझी नाव। चिंगारी कोई भड़के तो सावन आग बुझाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। ओ उसे कौन बुझाए। ओ उसे कौन बुझाए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद पंजी, बहुत ही सुंदर। चिंगारी जो कोई भड़के, 1972 की फिल्म है ये। किशोर कुमार जी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी, आर डी बर्मन जी भी इसमें लेखक थे, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। उस समय की आराधना पिक्चर के बाद ये अमर प्रेम जो है बहुत हिट पिक्चर हुई थी। और इस फिल्म की शूटिंग पूरी नटराज स्टूडियो में मुंबई में ही हुई थी। और जो नाव इसमें दिखाई है हुगली रिवर पर वो नाव दर्शाई गई थी। ये अमर प्रेम जो है मानवीय, गहन मानवीय भावना है जो मरती ही नहीं। लेकिन इस अमर प्रेम में हर पल मरता था नायक नायिका, हर पल मरते थे, और नाम है अमर प्रेम। तो बहुत ही सुंदर आपने निभाया इसको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं आदरणीय दिनेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। दिनेश पांडे जी, आप प्लीज अपनी रचना सुनाइए। होटल में उपस्थित सभी बुजुर्गों को प्रणाम है। आज मैं ये अभियान गीत सुनाता हूँ। गीत गा रहे हैं आज हम,
हम रागिनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवां कदम मंजिलों को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवां कदम मंजिलों को ढूंढते हुए इन दिलों में ये उमंग है ये जहां नया बसाएंगे इन दिलों में ये उमंग है ये जहां नया बसाएंगे जिंदगी का राज आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे फूल हम नया खिलाएंगे ताजगी को ढूंढते हुए फूल हम नया खिलाएंगे ताजगी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए दहेज का बुरा रिवाज है आज देश के समाज में दहेज का बुरा रिवाज है आज देश के समाज में है तबाह आज आदमी लूटी पर टिके समाज में है तबाह आज आदमी लूटी पर टिके समाज में हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए फिर न रो सके कोई दुल्हन जोर जुल्म का न हो निशान फिर न रो सके कोई दुल्हन जोर जुल्म का न हो निशान मुस्कुरा उठे धरा गगन हम रचेंगे ऐसी दास्तां मुस्कुरा उठे धरा गगन ऐसी दास्तां हम वतन को यूं सजाएंगे हर खुशी को ढूंढते हुए हम वतन को यूं सजाएंगे हर खुशी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवां कदम मंजिलों को ढूंढते हुए मंजिलों को ढूंढते हुए मंजिलों को ढूंढते हुए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत ही सुंदर आपने अभियान गीत देशभक्ति का जो सकारात्मक प्रयास आपने किया है, बहुत ही सुंदर है ये। अब किसने गाया ये तो मुझे मालूम नहीं, इसमें हरबंस राय बच्चन ऐसे गीत लिखा करते थे, लेकिन ये किसने लिखा ये नहीं मुझे मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद और देश के प्रति आपने जो दिखाया। गिरदा ने लिखा है, गिरदा ने। अच्छा गिरीशन तिवारी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को, जो हमें सर आज पहले प्रकाश जी को बुला लीजिएगा, मैं तो रोजाना करता ही हूँ, वो आज कहीं। प्रकाश जी आप थोड़ा प्रकाश डालिए। तो प्रकाश ब्लैक है बल्ला से हम, आप व्हाइट ही सही आओगे हमारे घर तो कुछ लाइट ही सही। प्रकाश जी लाइट है तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। अब इसमें जो है दोहरी आज्ञा हो गई है, एक डॉक्टर तिलकराज जोशी जी की आज्ञा हो गई, एक आपकी हो गई। तो एक सूरदास जी का ही पद सुना देता हूं। श्री कृष्ण की बाल लीला का है ये। मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए, ये इसके बोल हैं। मुख दधि लेप किए शोभित, मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए। मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए। मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए। घुटुरुनि चलत रे नूतन मांडित, घुटुरुनि चलत रे नूतन मांडित। मुख दधि लेप किए, घुटुरुनि चलत रेणु तन मांडित। मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए। कर नवनीत लिए, मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन। गोरोचन तिलक दिए, चारु कपोल लोल लोचन। गोरोचन तिलक दिए। लट लट कनी मनु मत मधुप गन, लट लट कनी मनु मत मधुप गन। मादक मधु ही पिए, लट लट कनी मनु मत मधुप गन। मादक मधु ही पिए, मुख दधि लेप की, मुख दधि लेप की। कर नवनीत लिए, कर नवनीत लिए। मधु मुख दधि लेप की। कठुला कंठ ब्रज के हरिनख, कठुला कंठ ब्रज के हरिनख। राजत रुचि रहिए, राजत रुचि रही। कठुला कंठ ब्रज के हरिनख। राजत रुचि रहिए। धन्य शूर एको पल ही सुख, धन्य शूर एको पल ही सुख। कासत कल्प जिए, धन्य शूर एको पल ही सुख। कासत कल्प जिए, मुख दधि लेप किए। मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए। मुख दधि लेप किए शोभित कर
सुख का सतकल्प जिए, हाँ का सतकल्प जिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप वर्णन सूर ने किया है, उसका सुंदर चित्रण, सुंदर गाल, चारू कपोल माने सुंदर गाल, घुमक्कड़ सुंदर आंखें, भौहों पर तिलक लगा हुआ। तो सूरदास सूर के जो पद है ये भक्ति कवि थे वो, और जो वात्सल्य प्रेम और भक्ति का सुंदर चित्रण उनके पदों में मिलता है। आपने इसको हम तक पहुंचाया, हम लोगों तक। तो सूरदास, हम 8वीं कक्षा में चले गए जहाँ सूर के पद हमने पढ़े थे। अब तो कौन पढ़ रहा है, उनको बहुत मुश्किल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम बहुत बहुत धन्यवाद, और साक्षात सूरदास जैसे अवतरित हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो चुका है। मैं मोहन जोशी जी को आगे बुझी रही बोला लागणो ये बुनियाद यार आगे बुझी रही है। नहीं, वो ये तन की आंखें बंद करके मन की आंखें खुलती हैं फिर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मोहन जोशी जी को मैं अब माइक सौंपता हूँ, और समीक्षा के लिए वो आमंत्रित करेंगे डॉक्टर तिलकराज जोशी। आदरणीय मोहन जोशी। धन्यवाद। एक मिनट, लाइनों के साथ जो गीत गा रहे हैं, जो गाया ना, वो गिरदा का नहीं है, वो है भुवनेश्वर जी का है। वो भुवनेश्वर जी है उसके रचनाकार। मुझे तेरी मोहब्बत ये तो स्कोर के पद हैं। का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी नजारों की, न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या बहारों की, मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता, मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मिली है चांदनी जिसको ये उनकी किस्मत है, मुझे अपनी मुकद्दर से
फकत इतनी शिकायत है, फकत इतनी शिकायत है, मुझे टूटा कोई मुझको सितारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आप आए बाहर आई फिल्म का गीत आप सबके आनंद बख्शी जी का गीत है और इसमें संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। आपने सुना। धन्यवाद आप सबको सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। आज के पटल के इस 7वें भाग में आप सब रंग का यह पूरा सप्ताह बहुत आनंदमय रहा और पुराने गीतों को हमने गाया, बहुत आनंद आया सबकी। आज की प्रस्तुति में पवन सिंह चौहान जी ने जय बोलो जी जगबंदी महाराज की बात, हुस्न पहाड़ों का कृपाल जी और हमारे युगल गायन में डॉक्टर निर्मल जी के साथ उनकी बांसुरी की धुन और हारमोनियम के स्वर के साथ, और हसमुख जी का भूलबेर नहीं भूलेन मुखड़ी तेरे, और बहुत सुंदर डॉक्टर निर्मल जी की फिर चिंगारी कोई भड़के सावन बुझाए। और यहाँ पर श्री दिनेश पांडे जी ने गीत गा रहे हैं हम, और प्रकाश चंद तिवारी जी का सूरदास का पद मुग्ध लेप किए शोधित कर नवनीत लिए। अभिनंदन, बहुत स्वागत, सबको प्रणाम। डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद चाहते हैं। स्वागत, सबको प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त कलाकारों को और विद्वत समाज को हम दोनों का सादर दंडवत प्रणाम। आज का सब रंग कार्यक्रम हमेशा की तरह से बहुत आकर्षक, बहुत माधुर्यपूर्ण रहा। संचालन डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने किया। उनका संचालन वास्तव में बहुत विशेष रहता है, बहुत आकर्षक रहता है। वह उनके बुलाने का ढंग अपना एक विशिष्ट ढंग है, जिसमें कलाकार स्वयं पहले उत्साहित हो जाता है तो वो अपनी प्रस्तुति अधिक अच्छे ढंग से दे सकता है। तो आपने सबसे पहले कृपाल सिंह शीला जी को बुलाया था, लेकिन वो बाद में आए। पहले आ गए श्री पवन सिंह चौहान जी। वो तो उन्होंने एक भजन सुनाया, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की, अगस्त मुनि महाराज की। तो बहुत सुंदर ये भजन था। और ये जमदग्नि महाराज जो थे, उनकी पत्नी का नाम रेणुका था और इनकी 5 संतानों में सबसे जो चिरपरिचित संतान थी, जिसे भगवान का अवतार के रूप में भी हम जानते हैं। राम, भगवान राम से पहले के अवतार वही माने जाते हैं। परशुराम उनकी संतान थी। तो ये बहुत अच्छा इसमें आपने सारी उनकी सुनाई। वो शिव भक्त थे तो शिव के विषय में भी चर्चा हुई। तो ये हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी में इनका आश्रम बड़कोट तहसील में माना जाता है। वहां भी इनका आश्रम माना जाता है, जमदग्नि का। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में कई जगह इनके आश्रम हैं। तो उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में भी इनका आश्रम माना जाता है। तो ऐसे हम, और सबसे बड़ी बात, ये जमदग्नि जो है हमारे सप्त ऋषियों, जो 7 ऋषियां आपस में तारे के रूप में हम देखते भी हैं, सप्त ऋषि मंडल, उनमें एक जमदग्नि भी है। तो उसके बाद आए कृपाल सिंह शीला जी। शीला जी आज अल्मोड़े में हैं और डॉक्टर निर्मल के पार्श्व में बैठे हैं। तो 2 कलाकारों की जोड़ी जब मिलेगी तो कुछ न कुछ तो नया निकलना ही था। तो वो नया निकला और शीला जी ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म से गाना पेश किया। तुम परदेसी किधर से आए,
आते ही मन में समाए। ये पंक्तियां उसमें थी। और एक अंतिम पंक्ति भी बड़ी बढ़िया लगी मुझे। ये प्यार से रिश्ता, प्यार से रास्ता, ये प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है। तो मतलब मैं पहले भी बार बार कहते आया हूँ कि हमारे फिल्मी गाने में पहले बहुत सी बातें ऐसी थी जो आज की कविताओं में, आज के फिल्मी गानों में विशेषकर नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और इसमें साथ इस गीत में संगीत का साथ दिया डॉक्टर निर्मल जी ने। उसके बाद आए हमारे श्री गिरीश चंद्र विष्ट हंसमुख जी। हंसमुख जी सदा हंसमुख रहते हैं और वह कोई भी बात कहते हैं तो बिना उनकी दांतपाटी दिखे तो होता ही नहीं संभव, बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट कहते हैं, तो यह उनकी हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करता है। मनुष्य को हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, क्योंकि हंसमुख व्यक्ति को देखकर हमें अपने में भी वो ऊर्जा आती है, ऊर्जा का संचार होता है। ये बहुत बड़ा गुण होता है, ये बिरले लोगों में होता है, तो तपस्वी लोगों में ही होता है ये। तो इन्होंने कहा भूली बेर निभूलिनी तेरी मुखड़ी, देवभूमि में बलय लो तेरी। ये इस तरह के पहाड़ी गाने में एक सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। तो इस रचना में उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के जो जंगली फल फूल हैं उसके आनंद का भी वर्णन किया। बरसाती जो ककड़ी कद्दू होते हैं उसके भी आनंद का वर्णन किया। और इसके साथ साथ यहाँ के भाईचारे का, यहाँ के तीज त्योहारों का, यहाँ के खान पान का, सबका आपने उसमें उल्लेख किया। और जैसा डॉक्टर DS कालाकोट जी ने कहा कि इतनी आप दिल्ली में ही बस गए हैं, आप दिल्ली के होकर रह गए हैं शरीर से, उसके बाद भी आपका मन उत्तराखंड का बना हुआ है, पर्वत का अपने स्थान का बना हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तो स्थिति ऐसी हो गई, कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं कर रहा, कुछ हमारे उत्तराखंडी तो ऐसे भी हो गए हैं कि हम लोग जब जाते हैं तो मैंने खुद अपने मुंह से सुना, कानों से सुना है, कहाँ से आए हैं, गांव से आए हैं, बड़ी उपेक्षा से कहते हैं, पहाड़ से आए हैं, गांव से आए हैं। हिंदी में ठेठ हिंदी में गांव से आए हैं। दूसरा सुनने वाला भी पहाड़ी होता है, वो पहाड़ी में नहीं कहेंगे, हिंदी में कहेंगे, मतलब उपेक्षा की दृष्टि से। तो अब इस तरह का भी है। और एक हमारे गिरीश चंद्र हंसमुख जैसे भी हैं जो हमारे पहाड़ की भूमि की व्यक्ति के यहाँ की खान पान की इतनी याद करते हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत लोग नहीं। मैंने अपना कटु अनुभव बतलाया, वो बतला रहा हूँ कि ऐसा भी है कुछ लोग, वो अपने को वही है 6 में किस्सा लंबा हो जा रहा, लेकिन अपना लोग नहीं श्रवण कर पा रहा। एक आदमी कोई दिल्ली चला गया, या कहते हैं एक किस्सा बनाया है या हुआ सत्य में, तो वो मडुआ बो के गया। तो जब आया तो मडुआ हो गया था, तो वो अपनी मम्मी से पूछता है, पहाड़ी में नहीं पूछता है, हिंदी में बोलता है, मम्मी ये दरख्त किसके हैं? तो खैर मम्मी ने जो भी उत्तर दिया, बड़ा कड़वा उत्तर दिया, उन शब्दों को मैं नहीं दोहराता हूँ। तो ये हालत है कि 6 महीने में वो जिस मडुए को बो गया उसके लिए पूछता है ये दरख्त किसके हैं। तो जो वहीं रह रहे हैं वो इतने वर्षों बाद भी अगर हमारे पहाड़ को नहीं भूल रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद गिरीश जी को। तो इसके बाद डॉक्टर निर्मल जी आए, उन्होंने अपने अमर प्रेम की कहानी, अमर प्रेम से फिल्म से एक गीत सुनाया, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। बहुत बढ़िया गीत, इसे भी हम गुनगुनाया करते थे डॉक्टर साहब। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। हमें ऐसा लगता था जैसे सावन हमारे हृदय में ही आग लगा रही है और हम इसे बड़े लय से गाते थे, और शायद कुछों को सुनाने के लिए भी गाते होंगे, ऐसा लगता है मुझे। अब ये सब बातें कहने में शर्म लगती है, इतना ही से समझ लीजिएगा। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। दिनेश पांडे जी ने अभियान गीत सुनाया, जिसमें गीत गा रहे हैं हम रागिनी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवां कदम मंजिलों को ढूंढते हुए।
बहुत सुंदर मंजिलों को ढूंढते हुए हम आए हैं, तो मंजिल हमें अवश्य मिलेगी, हम पूरी उम्मीद करते हैं। हमारे मोहन कीर्ति पटल पर सभी को मंजिल मिल रही है, ये बहुत बढ़िया है। यही अभियान गीत हमारा चलते रहेगा, हम विश्वास करते हैं। फिर प्रकाश जी आए, उन्होंने भी एक भजन सुनाया कृष्ण की बाल लीला पर, बहुत सुंदर भजन सुनाया। मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप के। वाह, बहुत सुंदर भजन है प्रकाश जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था और बड़ा अच्छा है इसका अर्थ भी और इसके भाव भी। अंत में हमारे पटल के महारथी श्री मोहन जोशी जी आए, उन्होंने आप आई बहार आई फिल्म से गीत सुनाया। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान न आया होता सहारा मिल गया होता। बहुत अच्छी फिल्म है। ये सारे गीत हम गुनगुनाते थे और श्री मोहन जोशी जी की कृपा से उनकी स्मृति हो आती है और हम उस उम्र के दौर से गुजरते हैं तो अपने को भी एक जवान महसूस करते हैं, अपने में खून का संचार अधिक पाते हैं, तो इससे शायद हमारी उम्र बढ़ती होगी और हमारे जो बुढ़ापा का रोग है वो दूर होता होगा। थैंक यू। मैं मोहन जोशी जी को भी दूंगा और थैंक्स सबको जिन्होंने ये गीत सुनाए, बहुत सुंदर। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, प्रणाम। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, सुंदर समीक्षा के लिए और सुंदर संचालन के लिए पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर BS कालोकटी जी का। सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और सबरंग का अंतिम भाग में हम हैं और कल हिंदी का साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू होगा। मेरी सबसे गुजारिश होगी कि हिंदी के सुंदर साप्ताहिक कार्यक्रम में अपने आशीर्वाद जरूर देंगे और उसके बाद संगीत का पुनः यह कार्यक्रम होगा, उसके बाद कुमाऊनी भाग अगले हफ्ते। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है हिंदी के प्रथम भाग में। सबको प्रणाम, जय हिंद।